हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। मुखमैथुन जैसी एक प्रक्रिया, सेक्स में उसका क्या महत्व है? मुखमैथुन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी नहीं होती, क्योंकि हमें हमारे समाज में इस टाइप की जो प्रक्रिया है उसको इतना माना नहीं गया। लेकिन इसके बारे में ये होता नहीं है क्या समाज में? तो ये होता है। तो ये जो चीज़ें होती है उसके बारे में मेडिकल साइंस क्या कहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बारे में कुछ सवालात आज डॉक्टर साहब से मैं करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मुखमैथुन या ओरल सेक्स में कंडोम का रोल क्या होता है, इसके बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल, मुखमैथुन में कंडोम दांतों से क्यों नहीं लगाना चाहिए? बहुत बार ये आदत होती है कि दांतों से कंडोम लगाने की, तो ये क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, ये सेक्स के अलग अलग पोजीशंस क्या है, सेक्स के अलग अलग प्रकार क्या है, और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम लेंगे एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके दायरे में रहते हुए ही। पहली चीज़ तो ऐसा भाई, नॉर्मल सेक्स किसे कहते हैं? हेट्रोसेक्सुअलिटी एक कॉमन है, यानी मेल का अट्रैक्शन फीमेल के साथ, फीमेल का मेल के साथ। होमोसेक्सुअलिटी भी जो है कुछ परसेंटेज में दिखाई दी जाती है। हेट्रोसेक्सुअलिटी में पिनो-वजाइनल सेक्स है, ओरल सेक्स है, एनल सेक्स है, ये सब चीज़ें रहती है। लेकिन इसके अंदर तुम्हारे पार्टनर की सम्मति, पार्टनर का इंटरेस्ट और पार्टनर कितनी सम्मति देखिए उसको कंसेंटिंग कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी जब ओरल सेक्स करने जा रहे हो, हम यहाँ पे क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई, किसी भी प्रकार का यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, एसटीडी ना हो या एसटीआई ना हो, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। बहुत बार डेंटल डैम या कभी बहुत बार पिन लगाए रहते हैं दांतों में, या जब ये कंडोम लगाते हैं उस वक्त कुछ मुंह से स्लाइड करते वक्त दांतों से उसे कट बैठ सकता है। इसलिए ये छोटा भी कट होगा, छोटा भी पंक्चर होगा, तो आप जिस कारण के लिए यूज़ कर रहे हो, सेफ्टी के लिए, एसटीआई एसटीडी न होने के लिए, एड्स न होने के लिए, तो ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये दांतों से लगाना या दांतों से कट बैठना, या जिसे कोई कुछ यहाँ पे वायर्स है, डेंटल वायर्स, उसमें भी वो ओरल सेक्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सर, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि मुखमैथुन की प्रक्रिया में फ्लेवर रूब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। अभी ये यूज करने चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बताइए। और वो क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है उसका? देखो, कंडोम कौन से मटेरियल से बनाया जाता है भाई? पॉलीयूरेथेन है। ऐसे मटेरियल जो रहते हैं, ये मटेरियल की वजह से उसे कुछ स्मेल रहता है और कुछ पार्टनर को उसका स्मेल पसंद नहीं रहता है।
दूसरी बात, हम हाइजीन के ऊपर हमेशा बात करते हैं। भाई आपको अपोजिट पार्टनर के साथ जब आप ओरल सेक्स कर रहे हो और वहाँ पे की पूरी गंदगी है बाजू में, वहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, शेविंग नहीं है, वहाँ पे कुछ हेल्दीनेस नहीं, तो कैसा पार्टनर वहाँ पे इंटरेस्ट लेगा? बहुत बार उन्हें स्मेल आता है या बहुत बार उन्हें बदबू आने की वजह से वो रिलक्टेंट हो जाते हैं। भाई पार्टनर तो प्रेस करता है मुझे ओरल सेक्स इंटरेस्ट है करना है, लेकिन सामने वाला पार्टनर उसके दिल में नहीं रहता है, उस वक्त तो कंपल्सन थोड़ा भी नहीं करना है। लेकिन कुछ पार्टनर वो लैटेक्स का, पॉलीयूरेथेन का स्मेल न आना, इससे कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कुछ लुब्रिकेंट है या कुछ एडिटिव्स रहते हैं या कुछ वो ओडर न आए, इसलिए कुछ फ्लेवर्ड एजेंट्स, लिक्विड्स यूज़ करते हैं, जिसका वो ओडर स्टॉप करने में फायदा होता है। जी बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, लेते। वो भी सवाल करना चाहते हैं। प्रकाश जी है जालना से, वो सवाल करना चाहते हैं। प्रकाश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर मुख मैथुन के बाद वही कंडम से एनल सेक्स कर सकते हैं क्या? एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे क्या रहता है, ये सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? इवन कंडोम कैसे पहनाया जाता है, मेल के हाथ से पहनते क्या फीमेल से हाथ से पहनते, ये भी पता नहीं लोगों को, वो सेपरेट टॉपिक लेंगे हम जी। लेकिन अभी यहाँ पे भाई ओरल सेक्स आपका हो गया, जो भी कुछ माउथ में आपकी इन्फेक्शन है, गंदगी है, उसके ऊपर लग गई, समझो कट भी बैठा नहीं बैठा पता नहीं हमें, और उसी को निकाल के बाद में आप एनल सेक्स करने जा रहे हो, कतई अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ओरल सेक्स का कंडोम अलग रहता है और एनल सेक्स के कंडोम ये बहुत थिक रहते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते ओरल सेक्स वाले, तो वो इन्फेक्शन एक दूसरे को क्रॉस इन्फेक्शन करेगा। और किसी भी प्रकार से जब भी आप ओरल से एनल हो या वजाइनल हो, हर वक्त आपको कंडोम चेंज करना है, बहुत सेफ्टी से, सिक्योरिटी से, जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन न हो या सामने वाले पार्टनर को किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसमिशन न हो। सर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अनेक लोग फूड प्रोडक्ट्स जो है उससे लुब्रिकेंट जैसे यूज करते तो ये सही है या गलत? गलत है, या श्योरली बोलेंगे। अभी इसमें स्पेशली बोलता हूँ, चॉकलेट यूज़ करते हैं, जो लिक्विड चॉकलेट रहता है, ब्लैक डार्क चॉकलेट रहता है। भाई चॉकलेट तो ये फिनाइलएथिलमाइन तैयार करने के लिए लो मॉलिक्यूल बोल के हम यूज़ करते हैं। बहुत बार वही कारणवश भाई उसको स्मेल अच्छा नहीं आ रहा है कंडोम का, या पार्टनर से कुछ उतना अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर चॉकलेट डालना है। बहुत बार कुछ सिरप रहते हैं, फ्लेवर सिरप है, वो सिरप उसके ऊपर डालना है, भाई वो अलाउड है। लेकिन कुछ जो इरिटेंट है, बहुत बार कुछ ऑयल भी यूज़ करते हैं, कुछ ऑयल है या जिससे वो मटेरियल को डैमेज हो, ऐसे कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ फूड प्रोडक्ट जो सेफ्टी हो, जैसे चॉकलेट जैसे है या कुछ स्ट्रॉबेरी के कुछ सिप जैसे रहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विथ प्रॉपर गाइडेंस और सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी के गाइडेंस से। सर बहुत बार जैसे हमने पहले भी बताया कि मुख मैथुन में कंडोम्स यूज होते हैं, अभी ये कंडोम्स मुख मैथुन करने के बाद उसी कंडोम से सेक्स करना ये हानिकारक होता है या क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, आपको लगता होगा भाई ये टॉपिक में इतनी सिंपल चीज़ नहीं है, भाई मैं आपको बोलता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कैसे कंडोम यूज़ करना इसके बारे में बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे ओरल सेक्स करने के बाद बहुत लोगों को आदत ऐसी है, भाई उसको धोना भी नहीं है, वो तो कपड़ा नहीं है, भाई धोने से कुछ निकलने वाला नहीं है, और उसको सेम कंडीशन में जो ओरल में इन्फेक्शन है उसी को लेके आप वजाइनल सेक्स करने जा रहे हो, कतई अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि सिफिलिस है, गोनोरिया है, वायरल इन्फेक्शंस है, बहुत तरह की इन्फेक्शन ओरल से जो कैविटी में है, वो इन्फेक्शन वजाइना में जाके वहाँ पे वजाइनाइटिस होना, डिस्चार्ज होना, इन्फेक्शन होना। तो ऐसे केस में क्लियर कट कंडोम हमें निकाल के उसे डस्टबिन में, पेपर में डाल के डालना है, टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है। ये बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन देना बहुत जरूरी, क्योंकि कॉमन पाया जाता है कि आप टॉयलेट में फ्लश करते हो, उसके रैपर है या रबर है, उसे वो ब्लॉक कर सकता है। तो ये आदत डालनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पार्टनर भी ऐसे गुड आदतों से खुश होता है। तो एक ही कहूँगा, सेम कंडोम नहीं यूज़ करना है। जी बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस है, वो भी सवाल करना चाहती है। प्रिया जी है विरार से, वो सवाल करना चाहती है। प्रिया जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये पूछना है कि मुख मैथुन करने से एड्स होता है क्या, तो जानकारी दीजिए। क्या बात है, तो वेरी वेल रेड पीपल्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV जिसे बोलता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस,
ये देखो जो भी लिक्विड बॉडी का है, समझो आपको लगता होगा सिर्फ सेक्स ही किया तो ही एड्स होता है, ऐसा नहीं है भाई। शरीर का फ्लूइड है, आँख में से आने वाला फ्लूइड है, हमारी जो सलाइवा है उससे आने वाला, तो वो भी इन्फेक्टेड होगा तो सलाइवा में भी ये एड्स के वायरसेस, HIV की जो वायरसेस रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं क्या कहता हूँ हमेशा, अपना ओन और नॉन पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड क्यों दायरा दिया है हमने, सेफ्टी के लिए। भाई आप भी इन्फेक्ट हो रहे हो, सामने वाला भी इन्फेक्ट हो रहा है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ, जिसे ऐसा कोई HIV है, इन्फेक्शन एड्स है, उसने सामने वाले को नहीं बताया मुझे है और उसने सेक्सुअल एक्टिविटी की तो उसके ऊपर केस हो सकती है। तो एक ही कहूँगा, जो भी है किसी के ऊपर भरोसा रखना नहीं भाई। यूज़ करो तो कंडोम यूज़ करो। इवन ओरल सेक्स में आपको लगे भाई मैं 1-2 बार ही ऐसे ही सक करूँगा बिना कंडोम, नहीं, वहाँ पे भी फ्लूइड आता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, वो दिखते नहीं। तो बिना कंडोम का कुछ भी करना नहीं है, समझो आपको एड्स नहीं होना है तो। जी बिल्कुल सर, शीघ्रपतन जैसी समस्या अनेक लोगों को होती है। श्योर। अगर कोई मुखमैथुन में कंडोम यूज करता अच्छा, है ओके। तो शीघ्रपतन जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं क्या? अच्छा, या फायदा मिलता है या करेक्ट, उसका क्या होता है? कहेंगे आपको डेफिनेटली। देखो शीघ्रपतन चीज़ ऐसी है भाई, सिर्फ कुछ लोगों में तो ऐसा है भाई उसको हाथ लगाया तो भी नीचे डाउन हो गया, ओरल सेक्स करना तो बहुत दूर हो गया, तो उसको एक तो इमीडिएट टाइट होने के बाद ही वो नीचे ड्रॉप कर देता है। बहुत बार ऐसे केसेस में ओवर सेंसिटिव रहता है पेनिस, तो कंडोम क्या करता है, थोड़ा बैरियर लाता है भाई, रेजिस्टेंस लाता है। तो बहुत बार वो जल्दी जो ड्रॉप डाउन होना रहता है इसमें जो एनल या वैजाइनल सेक्स में, तो वो प्रोटेक्शन आने की वजह से, वो सेंसेशन थोड़ा रिड्यूस होने से आपका ड्यूरेशन, आपका स्टेमिना कुछ देर के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो शीघ्र पतन है वो डेफिनेटली आप उसे टाल सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही एक फैक्टर नहीं, कुछ सेक्सोलॉजी सैंटोलॉजी से मिलके कुछ सेंट्रल एक्टिविटी मेडिसिन और लोकल एप्लीकेशन ऑफ जो रहते हैं एजेंट जेल वगैरह जो डिसेंसिटाइज करते हैं, वो भी इसमें काम आते हैं। कुछ कंडोम में वो प्री एडेड रहते हैं, वो कंडोम उसमें फायदेमंद रहते हैं। सर अभी आपने सेंसेशन के बारे में उल्लेख किया, मैं आखिरी सवाल वही करना चाहूँगा। मुखमैथुन में जो कंडोम अगर हमने यूज किया तो उसका असर इस सेंसेशन पे क्या होता है? डेफिनेटली, इसलिए तो अलग अलग प्रकार के कंडोम निकले भाई, फ्लेवर्ड है, डॉटेड है, रिब्ड है, और क्या क्या वैरायटी है, अल्ट्रा थिन, माइक्रो थिन, क्या क्या बोलेंगे उसको। हर एक को लगता है भाई बिना कंडोम का करे, लेकिन उसके बाद जो सजा मिलती है ना, तो इसलिए लगता है भाई कंडोम ही अच्छा है। तो थोड़ा सेंसेशन माइल्ड कम हो जाता है, लेकिन उसका प्रेशर जो है, उसका फीलिंग जो है, उसके ब्रेन को मिलने वाले सेंसेस जो काफ़ी मेंटेन रहते हैं। भाई कंडोम यूज़ करने की आदत लगाओ और उससे जो सेंसेशन मिलता है उसको ही बढ़िया समझ के एक्सेप्ट करो, तो आपकी अगली ज़िंदगी, आपका लाइफ, आप और खुद आपका पार्टनर लाइफ एंजॉय कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, कंडोम यूज़ करो, सेफ्टी रखो, ओरल सेक्स हो, अनल हो, जो कुछ भी हो, वजाइनल हो, कंडोम यूज़ करो, अपना निजी जीवन एंजॉय करो। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज की भी इस एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी जो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सर के फ़ोन नंबर जो दिख रहे, आप सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।